मेरा नाम मुकेश है और आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटे एक किस्से के बारे में बताने जा रहा हूं। ये बात है पिछले साल यानी कि साल 2024 के मई महीने की। उस दिन रात में काफ़ी अच्छी खासी गली में बारिश हो रही थी। मौसम बहुत ठंडा हो गया था। मैं फ्रेश होने के लिए उठा, बाहर टॉयलेट में गया। टॉयलेट से जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे मेन गेट के बाहर कोई आदमी खड़ा है। मेन गेट में थोड़ा सा गैप था तो वहां से बाहर का पूरा दिखता था। मैंने उसी गैप में से देखा कि एक आदमी है जो बाहर खड़ा भीग रहा है। देखने में वो थोड़ा बुजुर्ग लग रहा था। उसने सफेद कलर की चेकदार कमीज पहनी थी और नीचे सफेद कलर का पजामा, जैसे बड़े बूढ़े पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और वो मेरे गेट के ठीक सामने खड़ा था और वो बारिश में भीग रहा था। मैंने जब उसे देखा तो मन ही मन सोचने लगा कि यार पता नहीं कौन है और ऐसे रात में भीग रहा है बारिश में। एक बार गेट खोल के मैं देखता हूँ कि कौन है। अगर कोई होगा ऐसी बेसहारा जिसके पास कोई घर नहीं होता, जो ऐसी घूमते रहते हैं, तो मैं उनको खड़ा कर लूँगा थोड़ी देर के लिए, जब तक बारिश नहीं रुक जाती। तो मैं अंदर गया, गेट पे ताला लगा था, उसकी चाबी लेके आया और ताला मैंने खोला, गेट की कुंडी खोली और जैसे ही मैंने गेट खोला तो देखा कि वो आदमी अब वहाँ से जा चुका था। मुझे लगा कि शायद वो आगे निकल गया होगा, तो मैं गेट के बाहर आया देखने के लिए वो कहाँ चला गया। मैंने करीब मैं इधर से उधर पूरी जगह अपनी नज़र घुमा ली, लेकिन वो आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं हुआ था, लेकिन वो आदमी पता नहीं कहाँ चला गया था। कुछ देर खड़ा मैं इंतज़ार करता रहा कि मेरे को लगा कि शायद वो कहीं से आए, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो फिर मैं वापस से अंदर आया और अपने गेट में दोबारा से ताला लगा लिया, ये सोचकर कि पता नहीं वो आदमी कहाँ चला गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं ताला लगा के पीछे की तरफ पलटा तो मैं आपको बताऊं, मेरे गेट से ठीक पीछे जीना जा रहा है जो ऊपर मंजिल की ओर जाता है। मैं जैसे ही पलटकर वापस अंदर जाने लगा तो मेरे को ऐसा लगा जैसे वही आदमी ऊपर जीने पे खड़ा है और वो वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। बिल्कुल हल्की सी झलक मुझे उसकी दिखाई दी। मुझे ऐसा लगा, जैसे ही मेरे को वो झलक सी दिखाई दी तो मैं तुरंत अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करी और देखने लगा कि ये आदमी ऊपर कैसे आ गया। मैं तुरंत सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाने लगा, देखने के लिए कि आदमी ऊपर कैसे पहुंच गया। मैं ऊपर पहुंचा, सीढ़ी चढ़कर इधर उधर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। वहां तो कोई नहीं था, वो पूरी मंजिल खाली थी जैसे रहती है। मुझे लगा कि शायद ये मेरे मन का वहम है यार। गेट तो मैंने अभी खोला है, मैं गेट पे खड़ा हूं तो वो अंदर कैसे आ सकता है। लेकिन वहां कोई नहीं था। जब मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया तो वापस से सीढ़ियां नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां नीचे उतर के जब मैं घर के अंदर जा ही रहा था तो मैंने दोबारा से गेट की ओर देखा तो फिर से वो आदमी मुझे गेट के बीच में जो दरार थी वहां से दिखाई दे रहा था। वो दोबारा से मेरे गेट के सामने आके खड़ा हो चुका था। लेकिन इस बार मैंने गेट नहीं खोला। मैंने कहा अभी तो मैंने खोला था, जब तो पता नहीं कहाँ चला गया था, पता नहीं फिर से दोबारा आ गया। मैं कहा खड़े रहने दो। मैं ये सोचकर वापस अपने कमरे में आ गया, लाइट बंद करी, बिस्तर पे लेटा और चद्दर ओढ़ के सोने चला गया। कुछ देर तक दिमाग में वो सारी चीजें चलती रहीं जो अभी मैंने देखा था, लेकिन उसके बाद मैं उन चीजों को गौर ना करके अपना सो गया। मैं सुबह उठा, मैं नहाया धोया, अपना नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। 1:30 बजे ऑफिस में लंच होता है। लंच करने के बाद 10 मिनट जब मेरे पे बच जाते हैं तो मैं नीचे आ जाता था बिल्डिंग से ऑफिस की, ऐसे ही टहलने के लिए। ऑफिस के जो कलीग होते हैं वो भी नीचे ही रहते थे तो थोड़ा मन हल्का हो जाता था। मैं ऐसे ही रोजाना किया करता था। उस दिन भी मैं नीचे आया, टहल रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पे बनी एक दुकान के पास गई। और जैसे ही मैंने उस दुकान के पास देखा तो वही आदमी जो कल मेरे घर के बाहर खड़ा था वो वहां पे खड़ा हुआ था, वही सेम कपड़े, और वो वहां से खड़ा होके मुझे देख रहा था। मैंने कुछ देर तक तो उसको देखा ध्यान से, और ये वही था क्योंकि शर्ट भी वही थी और वो पजामा भी वही। लेकिन मैंने कहा कि यार पता नहीं कैसा आदमी, क्या पता आसपास का ही, क्योंकि मेरा ऑफिस घर से ज्यादा दूर नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद टहलता टहलता यहाँ पे आ गया होगा। तो मैंने उस पर फिर उस दिन भी ज्यादा गौर नहीं किया। तो मैं अपना कुछ देर तक टहला और थोड़ी देर बाद ऑफिस में वापस चला गया। शाम के समय जब ऑफिस की छुट्टी हुई तो मैं अपनी पार्किंग से बाइक निकालकर जैसे ही बाहर गया तो देखा कि वो आदमी अब भी उसी जगह दुकान पे खड़ा होके वहां से मुझे देख रहा है। थोड़ा अजीब लगा मेरे को दोबारा से जब उसको मैंने उसी तरीके से देखा और वो मुझे बस घूर के देखे जा रहा था। लेकिन फिर मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, अपना हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट करी और घर के लिए निकल गया। मैं घर पहुंच गया।
घर पहुंचा, रात का खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपनी छत पे चले जाता था टहलने के लिए। आधा घंटे के करीब मैं ऊपर ऐसी छत पे रोजाना टहला ही करता था। तो उस दिन भी मैं अपनी छत पे टहल रहा था। मौसम अच्छा था, ठंडा था। जब मैं छत पे टहल रहा था तो मैंने छत से ही झांक कर नीचे गली में देखा कि क्या हो रहा है। लोग आ जा रहे थे, कुछ लोग सामान अपना गली में बेच रहे थे। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी कि मेरे घर के ठीक सामने वो आदमी अब भी खड़ा है और वो नीचे से खड़ा होकर ऊपर मुझे घूर के देख रहा है। उसे ये पता है कि मैं ऊपर हूं क्योंकि उसकी गर्दन ऊपर की ओर थी। अब जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि शायद अभी आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ये गलत बात है। ये ऑफिस भी मेरे पीछे पीछे आ गया और अब घर पे भी आ गया। थोड़ा गुस्सा आया और मैं गुस्से में सीढ़ियां नीचे उतरने लगा। जैसे ही नीचे उतर के मैंने गेट खोला, उस आदमी को देखने के लिए जो मेरे गेट के सामने खड़ा था, अब वो वहां पर नहीं था। वो दोबारा वहां से कहीं चला गया था। मैं गली में खड़ा होकर कुछ देर तक उसका इंतजार किया कि अब ये वापस लौटेगा, लेकिन वो आदमी लौटा नहीं। मैं गुस्से में वापस अंदर गया। मेरे घर वाले मुझसे पूछने लगे कि क्या हो गया। मैंने उनको बताया कि यार एक आदमी मेरा पीछे ही पड़ गया है। कल रात दरअसल वो रात को जब मैं उठा तो वो भीग रहा था। मैं सोचा कि बूढ़ा आदमी है, ऐसे भीग रहा है, ठीक नहीं है, तो ताला खोल देता हूँ कुछ देर के लिए, जब तक बारिश नहीं रुकती तो यहाँ खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से वो सुबह मेरे ऑफिस में भी आ गया, शाम को भी दिखाई दिया और अब रात को फिर से। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरा पीछा कर रहा है। मेरे परिवार वालों ने बोला कि जो है उसे छोड़, उसको इग्नोर कर, उसके पीछे मत ना पड़, ना जाने कौन हो, कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने कहा कि ठीक कह रहे हो। तो मैंने उसको फिर ज्यादा सोचा नहीं। थोड़ी देर बाद अपने बिस्तर पर लेटा और सो गया। सुबह हुई, अपने ऑफिस पहुंचा। ठीक उसी दिन भी लंच के समय मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि वो आदमी आज भी उसी दुकान के बगल में खड़ा हुआ है और मुझे वहां से खड़े होकर घूर रहा है। मेरा आज दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कि आदमी चाहता क्या, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, आज जाके देखूं तो सही। और मैं गुस्से में तेज कदम बढ़ाते हुए उस आदमी की ओर चल पड़ा। मैं उस आदमी के ठीक सामने खड़ा हो गया। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो वो बुजुर्ग आदमी था। उसकी उम्र करीब 60-65 साल की उम्र की आसपास की थी। मैं उससे जाकर बोलने लगा कि क्या बात है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं जहां भी जा रहा हूं तुम मेरे पीछे आ रहे हो, ऑफिस जा रहा हूं ऑफिस, घर पहुंच रहा हूं घर, क्या बात है, कुछ बात है तो मुझे बताओ। मैं उसको इस तरीके से बात करने लगा। लेकिन तभी मेरी पीठ पे एक हाथ आता है और वो दुकान वाला ही होता है जिसकी दुकान बगल में होती है। वो मेरी पीठ पे हाथ रख के मुझे बुला के कहता है कि भाई क्या हो गया, किससे बात कर रहे हो। मैं उस दुकान वाले की तरफ घूमता हूँ और उससे कहता हूँ कि यार ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया है, ये घर से लेके जॉब तक ही मेरे हर जगह मेरा पीछा कर रहा है, बताओ ऐसी क्या बात है यार। लेकिन वो दुकान वाला जो आगे एक शब्द बोलता है उसको सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। दुकान वाला कहता है कि भाई साहब तुम बात किससे कर रहे हो, यहाँ तो कोई खड़ा ही नहीं है। मैं दोबारा उस आदमी की ओर मुड़ता हूँ तो देखता हूँ कि वहां कोई नहीं था। मैं दुकान वाले से कहता हूँ कि यार अब भी तो यहाँ पे खड़ा था, मैं उसी से तो बात कर रहा था, मेरे सामने वो सफेद कमीज और पजामे में खड़ा था। दुकान वाला हंसते हुए कहता, भाई साहब आपकी तबीयत ठीक है, यहाँ तो कोई नहीं खड़ा, तुम अकेले ही अपने आप बड़बड़ाए जा रहे हो, तभी तो मैंने आके तुम्हें टोका। मैं चुप हो गया एकदम से, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं वापस से चुपचाप अपने ऑफिस पे आ गया। अब पता नहीं क्यों लेकिन वो बात सुनकर और वो चीज देखकर थोड़ी सी घबराहट मुझे होने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में ही एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक खिड़की थी और उस खिड़की से बाहर का सब कुछ दिखता था, यहाँ तक कि वो दुकान भी दिखती थी जहां वो आदमी खड़ा रहता था। तो मैं उस कमरे में गया, मैंने खिड़की खोली और वहां से देखने लगा कि क्या वो आदमी वहां पे खड़ा है। तो वो आदमी दोबारा से उस दुकान के बगल में आके खड़ा हो चुका था, लेकिन अब उसे देखकर मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। मैंने खिड़की बंद करी, वो गेट बंद करके कमरे का वापस से अपनी जगह पे आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद ऑफिस की छुट्टी हो गई और मैं अपनी बाइक निकाल कर घर जाने लगा। और जब मैं वहां से निकलने लगा तो वो आदमी मुझे फिर से उसी जगह खड़ा दिखाई दिया। मैंने चुपचाप अपनी बाइक स्टार्ट करी और घर आ गया। मैंने ये बात जाकर अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने बोला कि तू ऐसे ठीक तो है ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं, अगर तुझे कोई परेशानी लग रही है तो किसी टेंशन में है तो हमें बता, हमें नहीं बता सकता तो डॉक्टर को बता। क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और उन्हें क्या, अगर मैं किसी को भी बताऊं तो उन्हें ऐसा यकीन होगा ही नहीं कि मैं अपने आप बड़बड़ा रहा हूं। लेकिन मुझे यकीन था कि मैं एक आदमी से बात कर रहा था। मुझे भी डाउट हुआ कि कहीं मैं ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस तो नहीं लेने लगा। मैंने ये बात जाके डॉक्टर को बताई, दवाइयाँ चली,
ये लेकर कि कहीं मैं ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन से लेके लगातार 3 महीने तक वो आदमी मुझे दिखाई देता था रोजाना। मैं कहीं बाहर जाता था तब, ऑफिस जाता था तब, घर से बाहर निकल जाता था तो गली में मुझे कहीं ना कहीं वो दिखाई देता था, जिसके चलते मैंने घर से बाहर तक निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। मैं डर डर के रहने लगा था, क्योंकि वो आदमी मेरे अलावा किसी को और को दिखाई नहीं देता था। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। लेकिन एक दिन एक बहुत ही बड़ा वाकया मेरे साथ हुआ। मुझे याद है, उस दिन मैं शाम के समय घर पे था और गली में ही मेरा एक फ्रेंड रहता है जिसका फोन मेरे पास आया। वो मेरे से कहता है कि भाई, मेरे को ना मेरे एक दोस्त के घर जाना, उसके घर से कुछ सामान लेके आना है, वो पीछे ही 2 गली रहता है, तो मेरे साथ तू चल, मेरा सामान उठवाने में मेरी मदद कर। मैंने उससे पहले मना किया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने मेरे साथ थोड़ी जोर जबरदस्ती करी तो मैंने उसकी बात सुनी। मैंने कहा कि ठीक है चल चलते हैं। थोड़ी देर में मेरा दोस्त आया, मैं उसके साथ उसकी स्कूटी पर बैठ कर चला गया। उसने 2 गली आगे ही जाकर एक घर के बाहर स्कूटी रोक दी। मैं बाहर स्कूटी पे बैठा था और मेरा दोस्त अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त ने मुझे आवाज मारी और बोला कि अंदर आ यार, मेरी मदद करवा। मैं उस घर के अंदर गया। उस घर के अंदर एक कमरा था जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था जो हमें उठा के वापस लेके आना था। मैं जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ तो मैं इधर उधर उस कमरे में देखने लगा, लेकिन तभी मेरी नजर उस कमरे की दीवार पर लगी एक फोटो पे गई, जिसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, क्योंकि वो फोटो किसी और की नहीं, उसी आदमी की थी जो रोज मुझे दिखाई देता है। वहां पे जो आदमी था, जो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था, मैंने उससे पूछा कि ये आदमी कौन है, तो उसने बताया कि ये हमारे दादाजी हैं, आज से 3 महीने पहले ही एक्सपायर हो गए थे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उसी वक्त ना मैंने आओ देखा ना ताओ, और मैं वहां से घर की ओर भाग गया। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मेरा दोस्त मुझे पीछे से चिल्ला के बुला रहा है कि क्या हुआ, मुझे बता तो सही, लेकिन मैं वहां से भागकर तुरंत घर आके अपने कमरे में चुपचाप बैठ गया, क्योंकि इतने दिनों से मैं एक मरे हुए व्यक्ति को देख रहा था। मैं क्या, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो उसके हलक सूख जाता। मेरे घर वाले आए मुझे देखने के लिए कि क्या हो गया मुझे। मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा हूं, चेहरे पे डर अलग दिख रहा है और शरीर कांप रहा है। मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा मुझसे पूछते हैं कि क्या बात होगी, कुछ तो बता। मैं उनकी ओर देखता हूं, मेरे मुंह से एक शब्द ना निकले। वो मुझे बोलते हैं कुछ तो बता, हम तभी तो समझेंगे। मैं उनको तब बताता हूं कि मेरे साथ अभी क्या हुआ। वो ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। तभी मेरी मम्मी कहती है कि ठीक है, तू परेशान मत ना हो, हम कुछ ना कुछ देखेंगे, तू घबरा मत बिल्कुल भी। पूरी रात मैं सोया नहीं और मेरे परिवार वाले मेरे साथ बैठे रहे। सुबह जब हुई अगली, तो मम्मी मुझे अपने साथ एक आंटी के घर लेके गई जो कुछ दूरी पर था। उन आंटी के घर गया, मम्मी मेरे साथ थी। मैं वहां पे बैठा और मैंने उन आंटी को सब बताया जो मेरे साथ हो रहा था। दरअसल वो आंटी कालका माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और वो उनकी काफी सालों से पूजा और तपस्या करती आ रही थी। मैंने उनको सारी चीजें बताई जो अब तक मेरे साथ पिछले 3 महीने से हो रही थी। उसके बाद वो आंटी मुझे अपने साथ एक कमरे में लेकर गई जहां पर वो पूजा पाठ किया करती थी। वहां पे काफी बड़ी बड़ी फोटो और मूर्तियां लगी हुई थी माता रानी की। मैं उनके साथ नीचे जमीन पे बैठ गया। उन्होंने मुझे एक लाल कपड़ा दिया। उन्होंने कहा कि इस लाल कपड़े के ऊपर आंख बंद करके हाथ रख के बैठ जाओ और तब तक मत उठना जब तक मैं ना कहूं। मैं उसके ऊपर हाथ रख के आंख बंद करके बैठ गया। काफी देर तक मैं ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन जब मैंने आंटी की आवाज सुनी तो मेरी आंख खुल गई। कुछ देर बाद आंटी बोलती है कि तुम कौन हो और इसके पीछे क्यों लगे हुए हो। जब ये लहजा मैंने आंटी का सुना तो मेरी आंख खुल गई देखने के लिए कि आंटी किससे बात कर रही हैं। तब मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी ठीक मेरे बराबर में खड़ा हुआ है और वो आज मुझे नहीं बल्कि उन आंटी को देख रहा था। मैं उसे देखकर थोड़ा घबराने लगा, लेकिन आंटी ने मुझसे बोला कि घबराने की जरूरत नहीं। आंटी ने दोबारा पूछा कि कौन हो और इस बच्चे के पीछे क्यों। तब पहली बार मैंने उस बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनी। उस बुजुर्ग आदमी ने अपना नाम बताया और बोला कि आज से 3 महीने पहले
मेरी मौत हो गई थी। और आज भी मैं इसीलिए भटक रहा हूं क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। यानी कि जो क्रियाएं एक इंसान के मृत्यु के बाद कराई जाती हैं, वो क्रियाएं ढंग से नहीं हुई, जिसकी वजह से उस बुजुर्ग आदमी की आत्मा आज भी भटक रही है। उसे शांति नहीं मिली। उसने बोला कि मैं यूं ही भटक रहा था। और उस दिन मैं ऐसे ही जब भटक रहा था तो ये पहला लड़का था जिसने मुझे देखा, क्योंकि मुझे कोई देख ही नहीं पा रहा था। मैं सबसे मदद के लिए कुछ ना कुछ कहता था, लेकिन इस लड़के ने मुझे पहली बार देखा और यही एक लड़का था जो मुझे देख सकता था। उस दिन के बाद से मैं इस लड़के के साथ लग गया। मैं इस लड़के के साथ ही रहता हूँ। ये जहां भी जाता है मैं इसके साथ ही रहता हूँ। तो उन आंटी ने बोला कि क्या करें अब। उस बुजुर्ग आदमी ने बोला कि मेरी मुक्ति करवा दो, मेरी आत्मा को शांति दिलवा दो। मैं ऐसे यहाँ पे और नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। आंटी ने बोला कि ठीक है, हम कुछ ना कुछ करवाते हैं। और ये कहने के बाद वो बुजुर्ग आदमी वहां से चला गया। मेरे अलावा वो आंटी ही थी जिन्हें वो दिखाई दे रहा था, वरना वो किसी को दिखाई नहीं देता। मेरी मम्मी ठीक मेरे पीछे बैठी थी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें बस आंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके बाद आंटी ने बोला कि हमें इनके परिवार वालों से जाके बात करनी होगी। जो शांति पाठ कराया जाता है वो दोबारा से सही तरीके से कराया जाए, तभी इनकी आत्मा को दोबारा शांति मिलेगी। हमने ये बात जाके उनके परिवार वालों से कही। मैंने बताया कि कैसे वो मुझे दिखाई देते हैं और आपको दोबारा से एक दिन शांति पाठ कराना पड़ेगा। उनके परिवार वाले राजी हो गए। शांति पाठ चालू हुआ और वो लगभग 7 दिन तक चला। और जब तक वो शांति पाठ चलता रहा मैं वहां पे मौजूद रहता था। शांति पाठ जब तक चला तब, और उसके बाद फिर मुझे वो आदमी दोबारा दिखाई नहीं दिया। उसके बाद शायद उन बुजुर्ग आदमी की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन ये वाक्य मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे भयानक वाक्य था। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर आपको, सिर्फ आपको मरे हुए लोग दिखाई देने लगे तो हलक सूख जाएगा। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुलाकात फिर होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।